अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा। अल्लाहु अकबर। आज ईरान की सड़कों पर लाखों गमगीन लोगों की भीड़ है। हर कोई अपने लीडर अली खामनेई को अंतिम बार देखना चाहता है। लेकिन इस भीड़ का एक मकसद और भी है। खामनेई के अंतिम संस्कार में जुटी भीड़ ने यह तो दिखा दिया कि ईरान आज भी एकजुट है। अमेरिका और इजराइल ये देखकर हैरान भी हैं। उनको ये यकीन नहीं हो रहा कि खामनेई के साथ ये देश इतना मजबूती से खड़ा है। शुक्रवार को जब पहले दिन विदेशी प्रतिनिधिमंडल तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला धार्मिक परिसर में खामनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो उस दौरान कुरान की अलग अलग आयतें पढ़ी गई, जिसे लेकर बहस छिड़ गई। विश्लेषकों का तर्क है कि ईरान ने ये आयतें खास तौर पर इसलिए चुनी ताकि आने वाले विदेशी प्रतिनिधियों को राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश दिया जा सके। इसी दिन भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अली खामनेई को भी श्रद्धांजलि दी थी। पवित्र कुरान की जिस आयत ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह उस समय पढ़ी गई जब सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री वलीद बिन अब्दुल करीम अली खामनेई के ताबूत पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक वह आयत अल इमरान 3:13 थी, जिसमें बद्र की लड़ाई का जिक्र है। इसमें पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों ने बहुत बड़ी सेना को हराया था। इसका समापन इस तरह से होता है, इसे ईश्वर जिसे चाहे अपनी मदद से सहारा देता है। निश्चित रूप से इसमें समझदार लोगों के लिए एक सबक है। यह ईरान की अमेरिका और इजराइल पर जीत की तरफ एक इशारा था। लेकिन इस आयत का सऊदी अरब से भी कनेक्शन है। बद्र की लड़ाई 624 ईस्वी में जहां लड़ी गई थी, आज वो जगह सऊदी अरब में ही है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह आयत सऊदी अरब के लिए सीधा संदेश है। ईरान के खिलाफ युद्ध में सऊदी अरब अमेरिका के साथ खड़ा था। उसके हवाई अड्डों का अमेरिका ने इस्तेमाल किया। वहीं कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि रियाद ने ईरान पर गुप्त रूप से हमले भी किए थे। इस संदर्भ को देखते हुए आयत का मतलब और भी तीखा हो जाता है। सऊदी अरब इस कार्यक्रम में शामिल होने वाला अकेला देश नहीं था। वो उन 30 देशों से ज्यादा प्रतिनिधि मंडलों में से एक था जो इस मौके पर अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल भी शामिल था, जिसका नेतृत्व सैयद अता हसनैन ने किया। खास बात रही कि ईरान ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल के पहुंचने पर जो आयत पढ़ी उसकी टोन दोस्ताना थी। भारतीय डेलीगेशन के समय जो आयत इस्तेमाल की गई वह थी, हिम्मत न हारो और ना दुखी हो। इस आयत को पहले हिजबुल्लाह के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि भारत के लिए इसमें शहीदों और बुरे काम करने वालों के बारे में कही गई बातें शामिल नहीं थी। यह उसी हिस्से का एक दूसरा और नरम रूप था। भारत के अलावा रूस, चीन और मिस्र के लिए भी पाठ का लहजा शांत था। इनके पहुंचने पर पढ़ी गई आयतें लड़ाई के बजाय नेकी, तसल्ली और इनाम के बारे में थी। हालांकि आयोजकों ने यह नहीं बताया कि हर प्रतिनिधि मंडल के लिए अलग अलग आयतें क्यों पढ़ी गई। लेकिन कई ईरानी मीडिया आउटलेट्स ने कहा कि इन्हें जानबूझकर चुना गया था। न्यूज वेबसाइट फरारू ने लिखा कि आयतें जानबूझकर चुनी गई थी। रूढ़िवादी माने जाने वाले आउटलेट तबलाक ने पब्लिक डिप्लोमेसी में नई
पहल बताया और कहा कि आयतों को नैतिक और राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा सकता है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार की रस्में शुक्रवार से शुरू हो गई। शुक्रवार को तेहरान में दुनिया भर से पहुंचे मेहमानों ने अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। अलग अलग देशों के डेलीगेशन जब श्रद्धांजलि देने अली खामनेई के ताबूत के पास पहुंचता है तो इस दौरान कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं। अलग अलग देशों के डेलीगेशन के लिए आयतों के चुनाव ने ईरान के तरीके ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। क्लैश रिपोर्ट ने बताया कि ईरान में अली खामनेई के अंतिम संस्कार में उपस्थित प्रत्येक विदेशी प्रतिनिधिमंडल को राजनीतिक रूप से लक्षित कुरान की आयतों के साथ जोड़ा है। इसमें खास तौर से सऊदी अरब के डेलीगेशन के दौरान वो आयत सुनाई गई जो दो सेनाओं के युद्ध में आमने सामने होने यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के वक्त लड़ी गई बद्र की लड़ाई, जिसे इस्लामी इतिहास में अहम माना जाता है, की आयत सुनाई गई। इसकी काफी चर्चा है। सऊदी प्रतिनिधिमंडल का खामनेई को श्रद्धांजलि देते वक्त सुनाई गई कुरान की आयत चर्चा का विषय बनी हुई है। शुक्रवार को उप विदेश मंत्री वलीद अल खिरैजी के नेतृत्व में सऊदी प्रतिनिधिमंडल ने खामनेई के ताबूत पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इसी दौरान ईरानी आयोजकों ने कुरान की उस आयत का भी पाठ करवाया जिसमें 7वीं सदी की बद्र की लड़ाई का जिक्र है। इसमें संख्या में कम होने के बावजूद पैगंबर मोहम्मद साहब की फौज जीत गई थी। आयत अल इमरान में एक पक्ष को अल्लाह की राह में लड़ने वाला और दूसरे पक्ष को धर्म विरोधी बताया गया। इसमें बताया गया कि अल्लाह जिसे चाहे उसे जीत से नवाजता है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस आयत के चयन से ऐसा लगा मानो ईरान को ईश्वर का समर्थन प्राप्त है और उसके विरोधी दूसरे खेमे में हैं। इसे अमेरिका से करीबी रखने के लिए भी सऊदी पर निशाना साधने की तरह कुछ लोगों ने देखा है। किन देशों को क्या क्या संदेश दिया देखते हैं। तुर्की के डेलीगेशन एक ऐसी आयत सुनाई गई जो लड़ने वालों को बैठे रहने वालों से श्रेष्ठ बताती है। लेबनान सरकार को आयत सुनाई गई, इसमें लोगों से बलिदान देने का अनुरोध किए जाने पर भी इनकार करने की बात कही जाती है। लेबनानी गुट हिजबुल्लाह को एक आयत के जरिए बताया गया कि कमजोर मत पड़ो, शोक मत करो क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो। हमास को वो आयत सुनाई गई जो कि कहती है कि अल्लाह वादा पूरा करने वालों का सम्मान करता है। इसके लिए कुछ मर चुके और कुछ प्रतीक्षा कर रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों को जो एक आयत सुनाई गई जो बिना कमजोर पड़े लड़ने वालों को विश्वासियों की प्रशंसा कराती है। कतर को क्षमा और ईश्वरी कृपा की आयत सुनाई गई जिसे उनकी मध्यस्थता की भूमिका के प्रति सम्मान के रूप में देखा गया है। ईरान अपने पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का उनकी मौत के 4 महीने के बाद अंतिम संस्कार कर रहा है। इसकी रस्में एक हफ्ते तक यानी कि 3 जुलाई से 9 जुलाई तक उनके जनाजे को ईरान और इराक के कई शहरों में ले जाया जाएगा। इसके बाद उनको दफनाया जाएगा। अली खामनेई के 28 फरवरी को तेहरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों में मौत हो गई थी। शुक्रिया। सख्त तहम्मुल गमत वक्त खुदा हाफिज़िये ما نمیدونیم به خدا رسم ودا با تو چیه رسم ودا با تو چیه